हाय गाइस, देखिए हम सीटेट पेपर 2 के लिए क्वेश्चन देख रहे थे। देखिए हमारा आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, एक मेज का अंकित मूल्य कितना दिया गया है? हमें दिया गया है 3500 रुपये और उसका विक्रय मूल्य कितना है? इतना है 2275 रुपये। तो प्रतिशत छूट बताना है। तो हमारा क्या होता है, देखिए डिस्काउंट परसेंट। तो इसमें हमें क्या रहता है, देखो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? MRP पे, एम, ठीक है, अंकित मूल्य पर, और डिस्काउंट इंटू 100। तो देखो हमें क्या दिया, यहाँ क्या आ जाएगा, डिस्काउंट कैसे निकालोगे? तो देखो हमारे कितना दिया, अंकित मूल्य कितना दिया हमें? 3500 रुपये। और डिस्काउंट कैसे डिस्काउंट निकालेंगे हम? देखो 3500, इसमें से हम 2275 माइनस करेंगे, ठीक है। 5 और 2 कितना बचा? 2। और यहाँ से बचा हमारा 1, तो 1225, ठीक है, इंटू 100। तो डिस्काउंट हमारा क्या होगा? डिस्काउंट होगा हमारा अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्लियर है? मार्क प्राइस एवं माइनस और विक्रय मूल्य। तो यहाँ से हम काटेंगे, कट जाएगा। देखो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, ठीक है, 5 5 जा 20, 55 25, 7 ते 21, 7 पंजे 35। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, कितना आएगा हमारा? 35%। तो प्रतिशत छूट कितना हो जाएगी हमारी? 35%, ठीक है। देखिए हमारा एक वस्तु का विक्रय मूल्य हमें इतना दिया है 960 रुपये, उस पर अर्जित लाभ इतना है। तो नया लाभ प्रतिशत इतना है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखो हमें क्या दिया है? विक्रय मूल्य। देखो हमें इसमें एक फॉर्मूला याद रखना, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस, यदि प्रॉफिट है तो जोड़ देना और लॉस है तो अपॉन 100, ठीक है। ये होता है हमारा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, ठीक है, ब्रैकेट 100। अगर प्रॉफिट है तो जोड़ देंगे और लॉस है तो माइनस कर देंगे, मतलब हानि है तो घटा देंगे, ठीक है। तो देखो हमें क्या कह रहा है, ये देखो हमें एसपी दी, मतलब ये दिया है हमें विक्रय मूल्य। तो यहाँ से हम पहले तो सीपी क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 960 इंटू ऊपर 100 आएगा, क्योंकि इसको देखो यहाँ सीपी निकाल रहा है, तो ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पलट जाएगा। तो 100 अपॉन कितना हो जाएगा? ये 50% लाभ, तो 150। एक जीरो से एक जीरो कट गए। देखो 15 छिक्के 90, 15 चौको 60, तो ये हो जाएगा हमारा 640, ठीक है, रुपये सीपी। अब हम यहाँ से एसपी निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? देखो 640 इंटू लाभ हो रहा है, तो ये ऐड हो जाएगा 130 अपॉन 100, ठीक है, जीरो से जीरो, एक जीरो से जीरो कट गए। कितना आ जाएगा? 64 इंटू 13, छः चौको 52, 78 और 2 30, हाँ देखो 78 और कितना ये हो जाएगा हमारा 83, ठीक है। तो एस पी आ जाएगा हमारा 832 रुपये। तो इसका पहला वाला हो गया। देखो इसको हम एक में, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे? हमें पूछ क्या रहा है? विक्रय मूल्य पूछ रहा, तो विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है। तो पहले तो हमने क्या निकाला? क्रय मूल्य। तो 960 इंटू 100 अपॉन क्या है? लाभ हो रहा था एक, ठीक है, 150 इंटू, अब ये क्या करा? देखो फिर से हमने क्या निकाला था? एस पी। तो यहाँ 130 ऐड हो रहे थे, मतलब 30, 130 इंट अपॉन 100। देखो यहाँ से ये कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, तो ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा हमारा 64 बार। तो यहाँ से आ जाएगा 64 इंटू 13। तो अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 832। क्लियर है? तो ये हमको, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे एक लाइन में। क्लियर है? देखिए ना क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यदि लाभ प्रतिशत इतना है तो एक्स का मान बताइए। देखो 40 जैसा बोला है वैसा लिखते जाओ। 40 वस्तुओं का सीपी, ठीक है, एक्स वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? सीपी और एसपी का क्या निकाल लेंगे? रेशियो। तो सीपी अपॉन एसपी का रेशियो निकालेंगे, ये आ जाएगा हमारा एक्स अपॉन 40। क्लियर है? अब हमें प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो इसके हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है? 25%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, 25 चौको 100, ठीक है, नीचे 100% हटाएंगे तो 100 लगाएंगे। तो ये हमें क्या दिया है? ये हमारा सीपी है, और ये हमें एक का क्या हो रहा है? प्रॉफिट, एसपी। तो हम बोल सकते हैं सीपी अनुपात एसपी कितना हो जाएगा? 4 सीपी, और एसपी हमारा कितना हो जाएगा? 5। तो 4:5। अब देखो हमें एसपी की वैल्यू जी ए ना होकर हमारे कितनी दी है? 40 दी है। तो एसपी की वैल्यू कितनी दी है हमें? 40। तो 5 से कितनी ज़्यादा है? 8 गुना। तो जब ए 8 गुना है तो इसको भी हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 32।
तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 32। ठीक है, इसको हम एक और मेथड से कर सकते हैं। देखो यहाँ सीपी और एसपी मिल गया हमें, तो ये क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत हमें दिया है, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है हमारा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या होगा, देखो एसपी माइनस सीपी, यही तो हमारा लाभ होता है। तो 40 अपॉन एक्स, और नीचे क्या आता है हमारा, क्रय मूल्य आता है। तो क्रय मूल्य कितना है, एक्स, और हमें ए दिया ही गया है, और इसका क्या है 100। प्रॉफिट परसेंट हमें दिया है कितना, 25। तो ये कितना हो जाएगा, 25 चौको 100, और ए इधर आ जाएगा एक्स इस पे, तो ए हो जाएगा एक्स इक्वल टू 4 चौको 16 माइनस का 4x। ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5x इक्वल टू 160। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 32। ठीक है, तो x बराबर हमारा 32। ये वाला मेथड कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये वाला मेथड कर सकते हो, ये सेकंड मेथड। ये वाला हमारा फर्स्ट है, रेशियो पर आधारित वाला मेथड है। क्लियर है, नए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए देखिए टैबलेट का क्रय मूल्य कितना है, इतना है। ठीक है, फुटकर विक्रेता ने इसे अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी, टैबलेट को 40% लाभ पर बेचा, तो टैबलेट का अंकित मूल्य बताओ। तो देखो हम इसको फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए छूट हमें किस पे दी जाती है, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे या मार्क प्राइस पे दिया जाता है। ठीक है, तो 40% की हमें क्या कर रहा है, ये छूट दे रहा है। ठीक है, डिस्काउंट दे रहा है, और दूसरा कितना कर रहा है, 40% का लाभ हो रहा है। तो ये लाभ किस पे होता है, सीपी पे। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम निकालेंगे, तो 4/10। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। क्लियर है, तो ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 2/5। यहाँ से कितनी निकलेगी, 2/5 ही निकलेगा। ठीक है, क्लियर है। तो देखो अब हमें इस पे ए वाला क्या है हमारा, जैसे हमारा कितने होते, अगर देखो ए दिया हमारा मार्क प्राइस है, तो एम पी अपॉन एस पी, इन दोनों में रेशियो निकलेगा। तो ए आ जाएगा हमारा 5 कितना आ जाएगा 3। ठीक है, ए कितना आ जाएगा 5:7। ए किस पे आएगा, सी पी अनुपात एस पी दोनों का। ठीक है, अब हम यहाँ देखो एम आर पी और देखो अंकित मूल, विक्रय मूल, क्रय मूल, अंकित मूल। ठीक है, तो ये वाला हम सेम बना लेंगे दोनों। तो यहाँ 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 5 7 35 दोनों में होगा, 7 तिया 21, और ये कितना हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा हमारा 5 3 15, 7 तिया 21। क्लियर है, एस पी बराबर हो गया सब जगह। और हमें क्या दिया है, क्रय मूल्य दिया है। तो क्रय मूल्य का मान कितना है, देखो 15 का मान कितना है, 15 का है मान है 201 जीरो। ठीक है, तो 1 का कितना मान निकलेगा, 0 0। तो देखो ठीक है, 5 से काटेंगे हम, 5 चौको 20। ठीक है, 5 दूनी 10, सॉरी रुक जाओ, देखो पहले हम 2 से काटते हैं। देखो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, और 0 अपॉन, अरे 2 से नहीं कटेगा सॉरी, देखो 20100 अपॉन 15। ठीक है, देखो 5 से काटो, 5 ती 15, 5 चौक 20, यहाँ 0, 5 दूनी 10। ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1340। तो एक का मान कितना आया, 1340। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, हमें पूछा अंकित मूल्य निकाला है, तो अंकित मूल्य में 35 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें ठीक है 1340। तो इसमें हम 1340 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 35 का। तो हमारा कितना आएगा, 0 0 5 ती 15, 1 17, 1 5 1 6। क्लियर, ये 0 4 ती 12, और 1 3 का 9 10, और 1 4। क्लियर है, तो ये आ जाएगा हमारा 0 9 6 4 4690। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ए वाला। ठीक है, इसको हम वैसे भी कर सकते थे दूसरे मेथड से, कि हमें क्रय मूल्य दिया है, उससे निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो दोनों मेथड यूज करते हैं। देखने क्वेश्चन, एक बाइक डीलर ने एक बाइक को 30% और 40% की दो क्रमिक छूट पर बेचा। ठीक है, तो बाइक का विक्रय मूल्य इतना है, तो अंकित मूल्य बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन हो तो हम फ्रैक्शन से निकाल लेंगे। इन्हें हमें क्रमिक छूट दी है 2, तो देखो 30% का क्या कर रहा है, डिस्काउंट। ये भी 40% का क्या कर रहा है, डिस्काउंट। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/10। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/5। ठीक है, और डिस्काउंट है दोनों पे। क्लियर है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसमें रेशियो किस में लगेगा, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में। तो देखो ये कितना हो गया है 10, 10 से कितना हो गया है 7। ठीक है, ये
2 क्रमिक सूत्र, ये कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा हमारा 3। क्लियर है? तो ये हो जाएगा हमारा 50, ये हो जाएगा हमारा 7 3 21। तो हमें क्या दिया है देखो, विक्रय मूल्य दिया है पाई का, तो ये कितनी बार हो जाएगा देखो 441 100, ठीक है। तो 2100 हो जाएगा, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2100 में इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 2100 का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 और 10, ठीक है। 2 जीरो हैं और 1 जीरो और लगा देंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। तो हमें ठीक है, क्योंकि इसका मान ये ना हो कि हमारा एक्चुअल वैल्यू कितनी है, इतनी है। तो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, एक दुकानदार को एक वस्तु 450 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 15% लाभ करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो देखें इसको क्या करेंगे हम, देखो एक वस्तु को इतने में बेच रहा, ठीक है, जो पहले देखा था हमने, ठीक है। विक्रय मूल्य निकालना है, सेम क्वेश्चन है वैसे ही। देखो सीपी हम यहाँ से निकालेंगे, तो 450 इंटू कितना हानि हो रही, तो 100 अपॉन ये कितना है हमारा 90, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो, 9 पना 45, 9 5 जा 45, तो ये हो जाएगा हमारा 500। तो सी पी हमारा 500 मिल गया। फिर से हम क्या निकालेंगे एस पी, तो ये कितना हो जाएगा 500 इंटू 115, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। तो 115 इंटू 5 कितना हो रहा 55 25 7 और 5 575 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नहीं तो इसको हम एक लाइन में भी कर सकते थे, ठीक है। कैसे, हमें एस पी पूछा है, तो हमारा कितना है देखो, ये पहले भी क्वेश्चन आया था ऐसे। तो 100 ऊपर 100 और ये क्या हो रहा हमारा 90 इंटू ये क्या हो रहा हमारा 115 अपॉन 100। जब सॉल्व करोगे तो आपका ए वाला आएगा 575। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, एक दुकानदार दो सोफा सेट में से एक को 15% की हानि पर और एक को 15% के लाभ पर बेचता है। यदि प्रत्येक सोफा सेट का विक्रय मूल्य इतना है, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो इसको हम किससे करेंगे, फ्रैक्शन से करेंगे, ठीक है। तो देखिए, रेशियो मेथड से इस बोलते, देखो 15%, ठीक है, की हानि हो रही, क्लियर है। इसका क्या हो रहा 15% का क्या हो रहा हमें लाभ। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे हम 3/20, ठीक है। और इसकी हमारी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 3/20, क्लियर है। तो देखो यहाँ रेशियो निकलेगा सीपी अनुपात एसपी, क्लियर है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा हमारा 17, क्लियर है। यहाँ रेशियो ये कितना हो जाएगा सीपी अनुपात एसपी, ठीक है। क्रय मूल्य रेशियो विक्रय मूल्य दोनों का, ये हमारा क्या हो जाएगा 20, क्योंकि इस पे क्या हो रहा है लाभ हो रहा है 3 रुपये का, तो ये क्या हो जाएगा 23, क्लियर है। तो पहले हम इस पे निकालेंगे विक्रय मूल्य वाला, हमारा ए वाला है शुरू में, ठीक है। ए वाला ये हमें दिया है कितना 39,100। इसमें हम जो डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2300 समथिंग, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2300 से, ये 2300 गुना है, तो 23 दूनी 46, तो ये कितना हो जाएगा 46,000, क्लियर है। ऐसे यहाँ एस पी की ये वाली वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, तो ये कितना आ जाएगी 39,100, क्लियर है। ये इससे कितनी गुना ज़्यादा है 1700 ज़्यादा है, तो हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1700 का, तो ये कितना हो जाएगा 17 दूनी 34, 34,000, क्लियर है। अब हम यहाँ से निकालेंगे, तो टोटल एस पी देखो ए वाला है टोटल, और इसका सी पी टोटल कितना है इतना है। तो हम पहले एस पी लिख लेंगे, तो एस पी कितना आएगा टोटल 39,100, 39,100 002 78,200 एस पी आ गया हमारा ये वाला, ठीक है। ये हमें यहाँ से विक्रय मूल्य का मान पड़ गया, पता चल गया। अब सी पी कितना हो जाएगा, ये सी पी हो जाएगा हमारा 46,000, ठीक है। और कितना है हमारा 34,000, ठीक है। तो ये हमारा 0,0,0,10, तो ये कितना आएगा टोटल 80,000 सी पी आ गया, क्लियर है। तो सी पी का हमें मान कितना पड़ गया पता 80,000। अब हमें क्या बताना है, देखो इसमें बड़ा कौन सा है, तो सी पी बड़ा है, तो हमें लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है लॉस। तो हमें लॉस परसेंट या हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत क्या होती है हमारी, हानि मतलब लॉस अपॉन सीपी, क्योंकि दोनों में सीपी आएगा, ठीक है। सीपी निकालते हैं हम, तो लॉस कितने का हो रहा है हमें, तो देखो ये हो रहा है हमें 200, मतलब 200 कितना हो जाएगा 200 और 800 जोड़ेंगे 79,000, मतलब एक 1800 का,
ठीक है 1800, क्योंकि इसमें से माइनस करोगे ना बड़े में से छोटे वालों, CP माइनस SP अपॉन CP। 1800 अपन ये कितना हो जाएगा हमारा 80,000 इंटू 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ से 2 जीरो कट गए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 चौको 8, 2 नम 18, तो जी कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 2.5%। ये क्या हुआ लॉस प्रतिशत, मतलब हानि प्रतिशत आ गया हमारा 2.25%। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया 4 वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 3 गुना, तो जैसा बोल रहा है वैसा करते जाओ। यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना और क्रय मूल्य के 2 गुना के बराबर है, क्रय मूल्य के 2 गुना के बराबर है। ठीक, तो हमें बताना है, तो हमेशा इसमें रेशियो निकाल लिया करो। तो SP अपॉन CP यहाँ आएगा, CP इस तरफ लाएंगे और ये क्या आ जाएगा 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 3 इसके बटे में और CP यहाँ आ गया। क्लियर है, तो CP अपॉन SP, तो बड़ा कौन सा है हमारा, CP बड़ा है, तो यहाँ से हमें क्या होगा लॉस, लॉस प्रतिशत, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत कितना होगा, हानि अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, तो हानि कितनी हो रही है, देखो 3 में से 2 गए, कितना बचा 1, उस किस पे निकालेंगे 3 इंटू 100, तो 33.33%। तो ये वाला हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर। तो हमारा दूसरा वाला इसका करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए 40% और 30% के दो क्रमिक छूटों के समतुल्य छूट ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिशत बताना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो क्या करा करो कि देखो हमें क्या हो रहा है, डिस्काउंट दिया है, इसका भी डिस्काउंट दिया है, तो हमेशा इस वाले में ये वाली देखो इस पे लगाया करो, ये वाले से x प्लस वाई एक्स बाई वाई 100। ठीक है, इस वाले से डायरेक्ट निकलेगा हमारा समतुल्य। तो क्या करेगा देखो इसमें, तो डिस्काउंट हो रहा है तो माइनस लगाओ, इसमें भी माइनस आएगा 3। अब यहाँ देखो प्लस आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे मल्टीप्लाई में करके अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये कितना हो गया 70 प्लस 12 कितना है 8, तो माइनस के 58%। इसका मतलब होता है डिस्काउंट। ठीक है, 2%, तो हमारा ए वाला इसका करेक्ट आंसर आ। देखिए 100 रुपये की छूट एक वस्तु पर दी जाती है जिसका अंकित मूल्य कितना है 800 रुपये, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमारा देखो क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज होता क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन डिस्काउंट अपॉन किस पे होता है डिस्काउंट, अंकित मूल्य पर इंटू 100। जैसे हमारा लॉस प्रतिशत होता है, हानि प्रतिशत किस पे होता है CP पे, ऐसे ही हमारा एक डिस्काउंट किस पे होता है, छूट परसेंटेज हमारे अंकित मूल्य पर होता है। ठीक है, तो हमें देखो डिस्काउंट डायरेक्ट दिया है इसने 100 रुपये, तो डिस्काउंट हमें दे दिया और अंकित मूल्य हमें अंकित मूल्य दिया है इसने 800 इंटू 100, कितना आ गया, ये हो जाएगा हमारा 12.5%। आंसर है। ठीक है, थैंक यू ऑल।